मुखिया उनको हमने वोट नहीं दिया। हो सकता है इनका यही हो विचार कि हमारा सपोर्ट नहीं किए, जिस चलते नहीं करना चाह रहे हैं। अनुभवी स्वच्छताग्राही को ही इसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में हमें चयन करना है। वो चयन किसी और को किया जा रहा है, जो कि 302 का मुद्दालय है। अभी बेल पर इस गाइडलाइंस में 3 के चौथा में लिखा हुआ है, स्वच्छताग्राही द्वारा दी गई सूचना में यदि किसी प्रकार के भ्रामिकता अथवा चयनोपरांत गुमराह किए जाने की कोशिश की जाती है अथवा यह पाया जाता है कि चयनित स्वच्छताग्राही सेवा के अनुरूप नहीं है अथवा किसी फर्जवारी मामले में सम्मिलित है अथवा उस पर पूर्व से ही किसी प्रकार के वैधानिक न्यायिक मामला चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, के लोक में स्वच्छताग्राही को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, सफर तक न्यूज देख रहे हैं और मैं मनोरंजन भारद्वाज। लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार में कहीं न कहीं इस मकसद से चलाया गया है नीतीश कुमार के आह्वान पे कि हमारा पंचायत नीट एंड क्लीन हो और पंचायत के ही कर्मी उसमें चयनित किया जाए ताकि हमारा पंचायत स्वच्छ और साफ सुथरा हो। लेकिन वही इस पद पर चयन के लिए देखा जाए तो लोकल स्तर पे काफ़ी शिकायतें भी मिल रहा है कि कुछ लोगों को पैसे लेकर वैसे व्यक्ति को भी इसमें चयन कर दिया जा रहा है कि जो इस पद के लिए योग्य ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बतला दें कि अभी हमारे साथ ही एक ऐसा ही शख्स हैं जो विक्रम प्रखंड के नगर पंचायत से हैं। इनका साथ भी कुछ ऐसे ही घटना हुआ है कि ये लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार के लिए योग्य हैं। इनके पास काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है और जो भी इस पात्र के लिए पात्रता की ज़रूरत होता है, वो काबिलियत की ज़रूरत होती है, वो सारा तो है। बावजूद इसके कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के पंचायत सचिव हैं और प्रखंड के जो बीडीओ हैं, इन सब लोग की घोर मट्ठा मिली पकी हुई खिचड़ी के द्वारा इनको उस पद पे नहीं चयन किया जा रहा है, बल्कि एक वैसे व्यक्ति को चयन किया जा रहा है जो इस पात्र के लिए पात्रता ही नहीं रखते हैं। बाकी क्या कुछ मामला है हम इनके द्वारा ही जानने का प्रयास करेंगे और एक एक बिंदु के द्वारा बतलाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनको योग्य होते हुए लोहिया स्वच्छता अभियान के लिए अयोग्य करार कर दिया गया है और जो व्यक्ति अयोग्य है उसको इस पद पे योग्य बनाकर रखा गया है। तो हम इनके द्वारा ही जानने का प्रयास करेंगे ताकि मुख्यमंत्री जी, तमाम बिहार के पटना के पंचायत सचिव या जनप्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं, प्रखंड के विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब हैं, कम से कम ऐसे नियम विरुद्ध कार्यों करने से बचें और जिस पद पे जिसकी पात्रता है उसी को वो पद दें। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनू राज हुआ। गांव कौन सा हुआ आपका? गांव मेरा सर अहियापुर हुआ। पंचायत का क्या नाम है? पंचायत का नाम नगर हुआ, जो विक्रम प्रखंड अंतर्गत आता है। नगर पंचायत विक्रम प्रखंड? जी, विक्रम प्रखंड। सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्वच्छताग्राही जी जो मैं 2017 से पूर्व के मुखिया श्री विजेंद्र धारी शर्मा के द्वारा श्री विजेंद्र धारी शर्मा के द्वारा नगर पंचायत में हमें चयनित किया गया था 2017 में। जी सर, ठीक है। उस दिन से आज तक अभी कार्य कर रहा हूं। और रही बात चयनित कि कैसे किया जाए, तो गाइडलाइन के अनुसार अनुभवी स्वच्छताग्राही को ही इसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में रखना है। अच्छा, 2017 से जब उस समय के मुखिया थे, जो अभी मुखिया हैं वो नहीं थे, दूसरा कोई था? जी सर, अभी आपको उस कार्य के लिए रखा गया? जी और सर। फिलहाल अभी तक कार्य कर रहे हैं? जी सर। तो फिर अभी दिक्कत क्या है? जब आप कार्य कर रहे थे तो आपको इस कार्य करने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको अयोग्य कौन साबित कर रहा है? सर अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये है सर कि जो हमें चयन करना है वो चयन किसी और को किया जा रहा है, जो कि 302 का मुद्दालय है। अभी बेल पर बाहर आया हुआ है, उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। मतलब इस पद पे जिसको चयन किया गया है वो मुद्दालय है? जी सर। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम नवनीत रंजन, पिता शंभू प्रसाद। अच्छा, वो
आप ही के गांव के हैं क्या? जी नहीं सर, नगर पंचायत के हैं। नगर पंचायत? नगर गांव का हुए। नगर गांव जी। और आपका गांव का नाम कौन सा हुआ? अहियापुर हुआ सर। अहियापुर। मतलब दोनों कोई अलग अलग गांव से हैं। जी सर। लेकिन तो क्या दिक्कत है, वो अगर किसी मामले में विवादित हैं तो उन पे जुल्म या इकबाल ये सब तो कुछ नहीं न साबित हुआ है सर। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो अभियुक्त हैं तो उनका चयन नहीं करना चाहिए? नियम तो आप नहीं बनाते, जो नियम होगा उसी के अनुरूप चयन किया जाएगा ना? जी सर, नियम के अनुरूप ही किया जाएगा। जी। मेरे पास एक लेटर आया है जो इसमें साफ लिखा हुआ है, किसका पत्र लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जी राजस्व आया है कैमरे तरफ दिखाइए। 27/11/20 को। अच्छा। जिस टाइम राजीव कुमार प्रेषक थे, प्रशासनिक पदाधिकारी स्वराज समूह थे, ठीक है। जो लेटर निकाले थे कि फेज 2 में अच्छा। स्वच्छताग्राही को हम्म। भागीदारी के तौर पर लेटर निकला था कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। इस गाइडलाइंस में 3 के चौथा में लिखा हुआ है, स्वच्छताग्राही द्वारा दी गई सूचना में यदि किसी प्रकार के भ्रामिकता अथवा चयनोपरांत गुमराह किए जाने की कोशिश की जाती है अथवा यह पाया जाता है कि चयनित स्वच्छताग्राही सेवा के अनुरूप नहीं है अथवा किसी फर्जवारी मामले में सम्मिलित है अथवा उस पर पूर्व से ही किसी प्रकार के वैधानिक न्यायिक मामला चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, के लोक में स्वच्छताग्राही को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा एवं भविष्य में कार्य नहीं लिया जाएगा। जी सर, जब ये लेटर निकला हुआ है फिर भी वही गलती किया जा रहा है। इसके बावजूद नगर पंचायत में नवनीत कुमार, जैसा कि सोनू राज बतला रहे हैं, को चयन किया जाता है स्वच्छता अग्रही के रूप में है, जो कहीं ना कहीं उस पद पर चयन के लिए जो नियमावली कहता है उसके विरुद्ध है। फिर इसकी शिकायत इसके बारे में आपने जनप्रतिनिधि मुखिया जी या पंचायत सचिव या बीडीओ साहब इन लोगों के संज्ञान में दिया, उनके सामने जाके बातें रखी आपने? मैंने पंचायत सचिव से बात की जी, तो उन्होंने बताया कि अभी इन पर केस दर्ज है लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जी, कि जब आरोप सिद्ध होगा तब इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस नियम में तो कहता है कि आरोप सिद्ध हो या नहीं हो, जिस पर मामला चल रहा हो उसको इस कार्य में नहीं रखा जा सकता है। अब उनका जो कहिए सर, मौखिक में वही बोले हैं। अच्छा। और बीडीओ साहब या मुखिया जो हुए, पंचायत के मुखिया होते हैं जिनको एक एक घर की जानकारी होती है, कौन व्यक्ति कैसा है, किसका क्या अनुभव है, उनसे बात नहीं हुई कभी इस मुद्दे पे? मुखिया जी से बात हुई थी सर जी, लेकिन उस टाइम बोले कि हम इसका फॉर्म निकालेंगे और डेट भी बताया जाएगा, सूचना दिया जाएगा, लेकिन हमें तो अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया सर। और 27 तारीख को मैंने कार्यपालक सहायक के द्वारा आवेदन रिसीव करवाया और देखा कि 30 तारीख को कार्यालय द्वारा आदेश निकला जिसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन कर दिया गया। इसका हमारे पास लेटर 27 तारीख को यानी 27 सितंबर को? जी सर, 27 सितंबर को हमने आवेदन कार्यपालक के द्वारा जमा किया कार्य पंचायत में। अच्छा। और 30 तारीख को चयन कर दिया गया उस पद पे? जी सर, 30 तारीख को चयन कर दिया गया, जिसका मेरे पास लेटर भी है। अच्छा। ये आप जिस पद की बात करते हैं चयन करने की, इस पद पे चयन करना, चुनना, ये कहीं ना कहीं किन के अंदर का कार्य होता है? मुखिया जी के अंदर केवल या ग्राम पंचायत पंचायत सचिव के अंदर का होता है या बीडीओ साहब के अंदर होता है जिम्मेवारी? सर ये तो मुखिया जी ग्राम सभा का अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें मेन रोल पंचायत सचिव जी और एलएसबीए के जो होते हैं कर्मचारी, जो प्रखंड समन्वयक होते हैं, उनको अनुश्रवण करना है जी। और अनुश्रवण करने के बाद बीडीओ साहब को देना है और बीडीओ साहब उनका देखेंगे कि क्या सही है कि गलत है। तो बीडीओ साहब से सब शिकायत जाके किए हैं या लिखित आवेदन वगैरह? नहीं सर, इसके पहले हम बीडीओ साहब से नहीं किए हैं, लेकिन अनुमंडल में लेटर देना है सर हमको। एक और बात है सोनू जी, मुखिया जी के लिए तो चाहे नवनीत हो या सोनू हो, दोनों समान है एक आम नागरिक के रूप में, और जब समान है तो कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर ही मुखिया जी को चयन करना चाहिए। ऐसा क्या वजह है जो मुखिया जी आप योग्य होते हुए आपको चयन नहीं कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति में योग्यता नहीं है इस चीज़ के लिए, जो लंबा अनुभव नहीं रखता, उसकी चयन कर रहे हैं? आखिर क्या मामला, कहीं पैसे का मामला, क्या मामला दिखता है? सर बात पैसे की नहीं है सर जी, बात है कि हम पूर्व मुखिया के सपोर्टर थे। अच्छा। या कहिए कि उनको हम वोट दिए थे, ठीक है, और नए वाले मुखिया उनको हमने वोट नहीं दिया। हो सकता है इनका यही हो विचार कि हमारा सपोर्ट नहीं किए, जिस चलते नहीं करना चाह रहे हैं,
लेकिन मेरी लड़ाई मुखिया सरपंच मुखिया पंचायत सचिव और बीडीओ साहब से नहीं है। मेरी लड़ाई एक सिस्टम से है। सिस्टम से जो मैंने 6-7 साल इस विभाग को हमने अपना कीमती समय दिया और मैंने धरना प्रदर्शन भी किया स्वच्छताग्राही में, उसका भी मेरे पास फोटोज वीडियो सब है सर। और जब आज वेतन पे होने जा रही है हम लोगों का रखने के लिए अस्थाई, तब कुछ प्रतिनिधि लोग या सचिव कहिए या पदाधिकारी कहिए मेरे साथ गलत कर रहे हैं। सोनू राज के पास कई एविडेंस है जिसे मैंने देखा और अपने इस वीडियोज के माध्यम से आप लोग को भी दिखाएं। इनका कहना है कि स्वच्छता लोहिया अभियान बिहार के तहत जो स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में पद पे चयनित करना था, उसके लिए योग्य हम हैं, क्योंकि मैंने अपने पंचायत में पिछले 4-5 साल इस कार्य को निकाला है, सेवा भाव से कार्य किया है। जब हमारी वेतन भी नहीं मिल रहा था और अब जब वेतन मिलने की बात आई है तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुखिया जी या पंचायत सचिव बीडीओ साहब इस सब लोग मिली भगत से एक गलत तरीके का खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकाने के दरमियान गला हमारा काटा जा रहा है, क्योंकि हम योग्य व्यक्ति हैं और फूल माला उसे पहनाया जा रहा है जो अयोग्य व्यक्ति है। तो नेसेसरी ये जांच का विषय है, जांच की कई कॉपी है। और इस तरह की अगर राजनीतिक केवल इसलिए कि एक बात मैं बतला दूं, इन्होंने कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि सर मुझे जहां तक लगता है अभी जो मुखिया बने हैं वो हम पिछली बार दूसरा कोई थे, इस बार दूसरा बने हैं और हम इनको मतदान नहीं किया है, अपना वोट नहीं दिया है, शायद उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम आप ही से नहीं, इस प्रखंड के, जिला के, बिहार के तमाम मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि पंचायत में कई मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को वोट देता है, जीतने वाला तो मात्र एक ही मुखिया होता है। तो मुखिया जी, आप जब जीत जाएंगे तो क्या जो आपको वोट देगा उसी का कार्य कीजिएगा, और जो आपको मतदान नहीं देगा उसको आप कार्य नहीं करेंगे? वो क्या आपके पंचायत की जनता नहीं है? अरे ये तो उसका मत है, वो भी गुप्त मतदान है। हालांकि इन्होंने खुल के बोला कि हमने इस मुखिया जी को वोट नहीं दिया था, हमारे पहले मुखिया जी थे उनको वोट दिया था और इसका खामियाजा हमसे इस तरह से टॉर्चर करके राजनीति का शिकार बना करके मुखिया जी कर रहे हैं। और उसमें समर्थन भी दे रहे हैं पंचायत सचिव, बीडीओ साहब, जो कि इनके पास जितने साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं मुखिया जी या तमाम ये लोग जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको बेनकाब करने के लिए काफ़ी है, जिसको मैंने बारीकी से देखा और पढ़ा। तो मेरा निवेदन है कि लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार के तहत जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, एक बार इस चीज़ की जांच कराया जाए। वीडियो साहब आप भी जांच कराएं, आप भी एक बड़े पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड के मालिक होते हैं और जिस व्यक्ति को में योग्यता है उसे आप नहीं चयन कर रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति को चयन किया जा रहा है आप ही के प्रखंड में, तो कहीं ना कहीं दाग और बदनामी तो आपके ऊपर भी आएगी। फिलहाल सफर तक के इस सफर में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक के लिए कैमरा पर्सन के साथ।